गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि कल हमने मैथ रिवीजन में फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का रिवीजन कर लिया था, तो आज हम सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो आज हम इसमें देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स सेकंड चैप्टर 10th का फाइनल एग्जाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, उसी क्वेश्चन को आप रिवीजन करा रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इफ px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 देन find the value of p equals to 3। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों कि px दिया हुआ है, px ये गिवन है। इसमें हमें जब x का वैल्यू 3 रखते हैं तो px का वैल्यू क्या आता है ये फाइंड आउट करना है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो इसमें बहुत कुछ नहीं करना है, जस्ट हमें 3 के जगह पे x की जगह पे 3 पुट कर देना है। तो 3 to the power 3 to the square 7 into 3 plus 12 square of 3 that is 9 minus 7 3 is 21 plus 12 39 plus 12 31 9 plus 12 21 minus 21 that means 0। मतलब ये हुआ कि जब px में x का वैल्यू 3 रखते हैं तो px का वैल्यू 0 हो जाता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बच्चों। इसी प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज द degree of polynomials 5x to the power 4 minus 3x plus 7। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद अपना आंसर कॉपी में लिखिए, उसके बाद आप मैच कीजिए कि क्वेश्चन आपका आंसर सही है या नहीं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे x का पावर सबसे बड़ा क्या है वो देखना होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x का पावर सबसे बड़ा 4 है। तो ये क्वेश्चन 4 डिग्री बनता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स दैट इज इक्वल टू 4। ये आपका आंसर है। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आने वाला है ये क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of
एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसे आप पॉज कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और अपना आंसर कॉपी में नोट कीजिए, फिर आपका आंसर सही होता है या नहीं इसे चेक कीजिए। तो सॉल्व करते हैं इसे। हमें जीरोस फाइंड आउट करना है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करना है। तो इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा। स्प्लिटिंग मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। -x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। तो इसमें सबसे करना क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, 1 इंटू 24 दैट इज इक्वल टू 24। अब 24 को हम किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 24 इंटू 1, 12 इंटू 2, 8 इंटू 3, 4 इंटू 6। इस टाइप से 24 को हम लिख सकते हैं फैक्टराइज के फॉर्म में। तो आपको चूज करना है कि ये चारों में से किसका सम 11 होने वाला है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये थर्ड नंबर वाला 8 प्लस 3 11 आ रहा है, और इसे मल्टीप्लाई करने में 24 आ रहा है। तो हम 11 को स्प्लिट करके एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24 इक्वल टू 0 लिखेंगे। यहाँ से इसको दो टर्म बना, ये दोनों यहाँ से x कॉमन लेने पे x माइनस 8, यहाँ से प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 बचने वाला है, दैट इज इक्वल टू 0। ये दो टर्म बन जाता है, दोनों टर्म में से x माइनस 8x, ये भी माइनस 8 होने वाला है। तो x माइनस 8 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 8, और ये बचा हुआ x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, मीन्स x माइनस 8 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 8 एंड और x इक्वल टू माइनस 3। ये दो जीरो जाने वाला है। फर्स्ट जीरो, एक जीरोज 8 एंड सेकेंड जीरोज यानी बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस 3। एंड क्वेश्चन है एक बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो जब हम अल्फा एंड बीटा को प्लस करेंगे तो हमें मिलने वाला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होने वाला है, यहाँ पे कर दे रहे हैं अल्फा इक्वल्स टू बीटा। अल्फा का वैल्यू है 8 प्लस बीटा का वैल्यू है -3। तो ये -3 प्लस करने पे हमें 5 मिल रहा है। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू में आ सकता है इस टाइप से क्वेश्चन। तो आप इस पर ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो आप इसे मिस ना करें, अच्छे से रिवीजन करें और अपना मार्क्स कंफर्म कीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है राइट द नंबर ऑफ zeros of the polynomials represented by a line parallel to the x-axis
ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना है। तो ये दो टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम कार्टेशियन प्लेन बनाएं तो ये एक्स एक्सिस, वाई वाई डैश, तो क्वेश्चन बोलता है कि पोलिनोमियल एक्स एक्सिस के पैरेलल है, लाइन ऑफ द पोलिनोमियल्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। फर्स्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये भी। सेकंड बन सकता है ये पोलिनोमियल्स लाइन एक्स एक्सिस पे ही एग्जिस्ट कर सकता है। अगर ये पोलिनोमियल्स एक्स एक्सिस पे ही एग्जिस्ट करेगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, अगर ये एक्स एक्सिस पे ही एग्जिस्ट करेगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मीन्स ये एक्स एक्सिस के पे में ही लाई कर सकता है। अगर ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो इसका नंबर ऑफ जीरोज ये इनफाइनिट होगा। और अगर ये क्वेश्चन इस टाइप से बनता है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को ये कोइंसाइड नहीं कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो होगा, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 0 एंड हियर नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू इनफाइनाइट आने वाला है। तो आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, आंसर क्या दिया है एमसीक्यू में। अगर 0 दिया हुआ है तो आपको ये करना है, अगर इनफिनिट दिया है तो ये करना है। ये दोनों में से एक एमसीक्यू में आंसर आपका होगा, दोनों में दे सकता है। तो इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन का ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन में आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप जरूर से जरूर कमेंट कीजिए ताकि मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अब हम 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन में किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं ये अब हम देखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, इक्वेशन फाइंड आउट करने दे सकता है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स whose zeros are 4 and -5। वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन जरूर से जरूर आप बनाएं, देखिए कि आपका सही हो रहा है नहीं, आप सही प्रकार से ये क्वेश्चन टैकल कर पा रहे हैं या नहीं, इसको जरूर से जरूर देखिए। और आप देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार बनाना है। यहाँ पे गिवन है एक पोलिनोमियल्स फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, जिसका 0, 4 और -5 हमें दिया हुआ है। तो अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल्स टू 5। तो हम इसे इस टाइप से लिख सकते हैं, x - 4, हम इसे x इक्वल टू 4 भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स x - 4 एंड बीटा को x इक्वल टू -5, इट मीन्स x + 4, x + 5 ये लिख सकते हैं। मीन्स जो पोलिनोमियल्स आने वाला है
उसका ये x माइनस 4 और x प्लस 5 एक फैक्टर है, दो फैक्टर है, एक नहीं दो फैक्टर है। तो अब हमें क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है, x माइनस 4 एंड x प्लस 5। इसे मल्टीप्लाई करने पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसे मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है x प्लस 5 को सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 से x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले x को x से मल्टीप्लाई करने पे हमें x स्क्वायर, x को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 5x, माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 4 आता है। साइन का बहुत ध्यान रखिएगा। माइनस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे माइनस 20 मिलने वाला है। तो ये इक्वेशन हो जाता है 5x माइनस 4x, ये लाइक टर्म है तो इसे हमें सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो क्वेश्चन इक्वेशन आ जाता है x स्क्वायर प्लस x माइनस 20। ये आपका पोलिनोमियल्स है जिसका जीरोज माइनस 5 एंड 4 है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप इस टाइप से क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आप कंफर्म हो सके कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आपका नंबर कटेगा नहीं। हमें एक एक चैप्टर को क्लियर करते जाना है ताकि हमारा मार्क्स कहीं भी छूटे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम x इक्वल टू 3, ये गिवन है। x इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स एंड ये पोलिनोमियल्स गिवन है हमें। px इक्वल्स टू 2x टू द पावर माइनस 3, 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 18। तो ये क्वेश्चन है, तो हमें इसे सोल्व करना है और अदर टू पोलिनोमियल्स फाइंड आउट करना है। हमें चेक करना है कि ये x इक्वल टू 3 इसका पोलिनोमियल है या इसका जीरोज है या नहीं। हमें चेक करना है कि इस पोलिनोमियल का x इक्वल टू 3 जीरोज है या नहीं। तो हमें चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें px का वैल्यू x की जगह 3 पुट करना पड़ेगा। अगर 3 की जगह x की जगह अगर 3 पुट करते हैं, अगर हमारा पूरा इक्वेशन 0 आ जाता है, दैट मीन्स 3 इज द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। अगर ये 0 नहीं आता है, दैट मीन्स 3 इज नॉट द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। मीन्स अब हमें 3 को x की जगह पुट करना है, 3 to the power 3 minus 9, 3 to the power 2 minus 3 into 3 plus 18. Now 3 to the power 3, that means 27 minus 9, 3 to the power 2, square of 3, that means 9, 3 into 3, that is 9 plus 18. 27 2 जा 54 माइनस 9 9 जा 81 माइनस 9 एंड 18, दोनों को प्लस करने पे हमें मिल रहा है 72 एंड ये आ रहा है 90। ये 0 नहीं आ रहा है, हमें मिलने वाला है -2 -18। That means 3 is not the zeros of this polynomial.
अगर 3 इसका पॉलिनोम 0 जाता तो यहाँ पे x की जगह अगर पुट कर रहे हैं तो ये पी एक्स का वैल्यू 0 आ जाता। तो यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये मान 3 इज नॉट द zeros ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो इस टाइप से भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है। तो आप देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है इफ 1 zeros of polynomial 2x square plus px equal to px plus 8 is 2. Then find the other zeros and the value of p। मीन्स ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया है पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे 2 एक जीरोज है एंड हमें p का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट मीन्स इस इक्वेशन के 2 जीरोज आएंगे। फर्स्ट जीरोज तो 2 गिवन दिया हुआ है एंड सेकंड जीरोज हमें फाइंड आउट करना है एंड p का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें p का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए हम इक्वेशन लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 8। अब हमें x की जगह 2 पुट करना पड़ेगा क्योंकि 2 जीरोज है, गिवन दिया है। अगर 2 वैल्यू पुट करते हैं x की जगह तो हमें मिलता है 2 टू द पावर 2 p इंटू 2 प्लस 8, ये मिल रहा है 2 टू द पावर 2 दैट मीन्स 4 प्लस 2p प्लस 8, ये भी आ रहा है 8 प्लस 2p प्लस 8 दैट मीन्स 16 प्लस 2p इक्वल्स टू 0 and 2p equals to minus 16, p equals to minus 16 by 2 that means minus 8। मीन्स हमें p का वैल्यू मिल गया, p का वैल्यू आ रहा है minus 8। तो अब p का वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करना है, तो हमें मिल जाएगा px मिलने वाला है p का वैल्यू पुट करते हैं -8, तो ये -8x प्लस 8 ये मिलने वाला है, ये मिलने वाला है। अब यहाँ पे एक वैल्यू गिवन है, जीरोज गिवन है 2, तो हम इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज इसको हम हर एक टर्म 2 से डिविजिबल है, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब इस मिडल टर्म को स्प्लिटिंग मेथड से ये सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4 ये आ जाएगा। मिडल टर्म को स्प्लिट करने पे ये आने वाला है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 2। यहाँ से -2 कॉमन लेने पे हमें मिलेगा -2x माइनस 2 दैट मीन्स 0 एंड
टर्म से x-2, इस टर्म से x-2 कॉमन लेने पे हमें x-2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x, यहाँ पे बचेगा -2 इक्वल टू 0। x-2 इक्वल्स टू 0 और x-2 इक्वल्स टू 0। ये आ रहा है x इक्वल टू आ गया 2 और x इक्वल टू आ गया 2, यानी इसका 2 इक्वल रूट्स 0 है। एक जीरो तो 2 गिवन ही था, लेकिन हम इसे स्प्लिटिंग मेथड से इसका जीरोस फाइंड आउट करते हैं तो अल्फा एंड बीटा दोनों का वैल्यू 2 आता है। दैट मीन्स इसका इस इक्वेशन का 2 जीरो जाएगा और ये जीरो जाने वाला है 2, दोनों अल्फा एंड बीटा का वैल्यू 2 आने वाला है। तो इस टाइप से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है verify that zeros of the polynomials x square minus 7x plus 12 satisfy the relationship alpha plus beta equals to minus b by a and alpha beta to beta that is equal to c। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है। हमें अल्फा एंड बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 जीरोज होगा, और हमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, ये रिलेशन हमें प्रूव करने आ सकता है। यहाँ पे वेरीफाई बोल रहे हैं तो वेरीफाई करने भी दे सकता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आप सबसे पहले इस क्वेश्चन वीडियो को पॉज कीजिए, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए, बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ध्यान से अपना कॉपी में उतारिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके इक्वेशन px इक्वल्स टू इसका फैक्टराइज करना पड़ेगा मीन्स हमें अल्फा एंड बीटा यानी 2 जीरोस फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए इसका जीरोस 2 वैल्यू आएगा। तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, साइड में लिखते हैं 12 इंटू 1, 6 इंटू 2, 4 इंटू 3, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अब हमें चेक करना है कि इन तीनों में से किसको प्लस करने पे 7 आ रहा है। फिर ये तीनों में से थर्ड ऑप्शन को 4 और 3 को प्लस करने पे 7 आ रहा है, तो हमें ये चूज करना पड़ेगा। यानी 7 को स्प्लिट करके हम लिख सकते हैं -4x माइनस 3x प्लस 12। इस टर्म से हम x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेने पे x -4 बचने वाला है। यहाँ से हम -3 कॉमन ले सकते हैं, -3 कॉमन लेने पे हमें x -4 बच रहा है। अब ये 2 टर्म बन जाता है, इस टर्म से x -4, इस टर्म से भी x -4 कॉमन लेंगे, तो x -4 कॉमन लेने पे हमें यहाँ पे बच जाता है x, ये बच जाता है 3 इक्वल्स टू 0। तो x -4 इक्वल्स टू 0 और
x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x का वैल्यू आ जाता है 4 और यहाँ पे आता है x का वैल्यू 3। मीन्स अल्फा इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इक्वल्स टू 3। ये दो जीरोज आ जाता है। अब हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना क्या है कि सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये होता है या नहीं, इसे वेरीफाई करना है। तो अल्फा एंड बीटा प्लस करने पे हमें मिल रहा है, अल्फा प्लस बीटा को प्लस करने पे हमें मिल रहा है 4 प्लस 3 इक्वल्स टू बी बाई ए, ये 7 मिल रहा है। तो हमें ये प्रूव करना है कि बी ये है बी, तो बी का वैल्यू यहाँ पे गिवन है -7 एंड ए का वैल्यू है ए, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो जब हमें इसका वैल्यू पुट करेंगे बी और ए का वैल्यू, तो हमें मिल रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1। इट मीन्स 7 माइनस ये प्लस हो जाता है। इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS ये आ रहा है, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज वेरीफाइड। एंड सेकेंड है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C by A, where C is the constant term, that is C, and A is the coefficient of x square। and जब हम अल्फा बीटा एंड C और A का वैल्यू पुट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अल्फा का वैल्यू आया था 4 एंड बीटा का वैल्यू आया था 3। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 3 एंड C का वैल्यू है कांस्टेंट टर्म 12 है एंड A इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो x का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, दैट मीन्स 12 इक्वल्स टू 12। Here also LHS equal to RHS, therefore it is verified। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से कीजिए। इस प्रकार हम आज कुछ को 4-5 क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन हम इस पॉलिनोमियल्स चैप्टर से देख लिए जो एग्जाम में बन सकते हैं। इस टाइप से आपका क्वेश्चन में इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। आप अपना प्रैक्टिस जारी रखें और अपना मार्क्स इस चैप्टर में क्लियर कीजिए। एक और एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ये गिवन है, ये 6 है एंड अल्फा इंटू बीटा ये गिवन है -5। तो हमें px फाइंड आउट करना है, पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे भी वीडियो को पॉज कीजिए, आप अपने कॉपी में लिखिए, आप बना पा रहे हैं कि नहीं देखिए। अगर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, अभी टाइम है। आप अपना बेहतर दीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। तो जो पॉलिनोमियल आता है उसे हम ax² प्लस bx प्लस c, ये जनरल px है, एंड हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाय ए, वेयर b is the coefficient of x and a is the coefficient of x square, c is the constant term and a is the coefficient of x square।
तो यहाँ पे गिवन है, तो हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ पे 6 गिवन है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 6 इक्वल्स टू आता है माइनस बी बाय ए, एंड अल्फा इंटू बीटा ये गिवन है, इसका वैल्यू पुट करते हैं -5 इक्वल्स टू सी बाय ए। यहाँ पे 6/1 -5/1 कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों में ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 1 है, दैट मीन्स ए इक्वल्स टू 1 एंड बी इक्वल्स टू -6। यहाँ पे माइनस है इसलिए b इक्वल्स टू -6 हो जाएगा, एंड c इक्वल्स टू -5 हो जाएगा। अब जब हमें a b एंड c का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, तो अब इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे px में। जब px में a का वैल्यू पुट करते हैं, a का वैल्यू है 1, दैट मीन्स 1x² प्लस b का वैल्यू हम पुट करते हैं -6, दैट मीन्स -6x, एंड c का वैल्यू पुट करते हैं -5। इसे हम लिख सकते हैं x² -6x -5। तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स आ गया, जिसका अल्फा एंड बीटा गिवन था 6 एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा ये था -5। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और अपना बेहतर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, अपना समय मत गंवाइए, आप बेहतर से बेहतर टाइम का मैनेजमेंट कीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है बच्चों, गुड नाइट्स।